हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मैंने अपना वेट कितने महीने में और कैसे कम किया है और कितने दिन से मेंटेन कर रही हूँ, टोन कर रही हूँ। ये सब कुछ आपको टिप्स मैं दूंगी। किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि आपको कितने दिन हो गए एक्सरसाइज करते हुए और कब एक्सरसाइज आप करती हैं, और मैं ये सब आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, जिसकी किसकी आपको पसंद हो वीडियो, तो उनको, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो उनको आप कम से कम फॉलो करिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। और जो जो वो लोग बोलते हैं हम, या कि हमें फॉलो करें, तो हम जो बोल रहे हैं वैसे आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, उस हिसाब से देखिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि वीडियो आप पूरा देखिए, दिन में 2-3 बार देखिए। सबसे ज़रूरी बात इसमें ये होती है कि जब तक आप देखेंगे नहीं ना वीडियो दिन भर, 2 बार 3 बार, आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कहती रहती हूँ कि आप लोग वीडियो देखिए। जब तक आप उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ में आपको मन लगाना है, जिसमें फोकस करना है, उसकी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपने आप को दाएं बाएं घूम लेना है, अपने आप को हीट कर लेना है। शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे दाएं बाएं घूमिएगा। जो ये मैं डंडे लेके एक्सरसाइज करी हूँ ना, ये एक्सरसाइज आपके कमर पतली के करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कमर भी पतली होगी, हाथ भी पतले होंगे, बैक भी पतली होगी। आपको अपने कंधे के बराबर पैर खोल लेना है, पैर को एक ही जगह रखना है। आपको कमर से मूवमेंट करना है, कमर से और हाथ से मूवमेंट करना है। आपको जितना हो सके उधर ये दाएं बाएं आपको घूमना है। शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे घूमिएगा और फिर जितना हो सकता है उतना आप घूमिएगा। अगर आपको मतलब कभी एक्सरसाइज नहीं किए हैं, शुरुआत ही कर रहे हैं, तो आप 30-30 बार करिएगा। हर एक्सरसाइज को आपको 30-30 बार करना है। अगर आपको 2 से 3 दिन हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए, तो आप हर एक्सरसाइज को 50 से लेकर 100 बार तक कर सकते हैं। हिट करने के लिए आप धीरे धीरे भी जंप कर सकते हैं और तेज़ी से भी जंप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कैसे करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को हिट कर लेना है, थोड़ी देर तक आपको धीरे धीरे करना है, उसके बाद आप तेज से कर सकते हैं। इस वीडियो में आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैंने अपना वेट कितने दिन में कम किया था और कैसे कम किया था, और अब कितने मतलब दिन लग रहे हैं हमको मेंटेन करने में, कितना समय लग रहा है, कितने समय से मेरा वेट लॉस हो चुका है, मैं मतलब बॉडी को टोन कर रही हूँ। ये सब कुछ टिप्स अपने इस वीडियो में मैं दूंगी। आप लोग अगर ये चाहते हैं कि नहीं हमको वेट लॉस करना है, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगी। ओके। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी आप कितने दिन से कर रही हैं, कितने दिन में आपका वेट लॉस हो गया। जैसे बहुत सारे ये कमेंट आते हैं। कोई ये पूछता है कि दीदी आप मीठा खाती थी कि नहीं खाती थी, दीदी आपको कितने दिन हो गया, कितने महीने में आपने कम की। तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को, तो एक्सरसाइज जो भी मैंने किया हुआ है, कुछ खड़े होके किया हुआ है, कुछ मैंने लेट के किया है बेली फैट की। तो जो लास्ट की बेली फैट की एक्सरसाइज है भुजंग आसन और पुशक आसन, जो पुशक करके मतलब करती हूँ, उन दोनों को एक्सरसाइज को इतनी बेली फैट के लिए, अपर फैट के लिए इतनी मतलब बेनिफिट है कि उन 2 एक्सरसाइज को तो आप लोग करना ही करना। जो पुशक लगा के कर सकते हैं वो भी, जो नहीं कर सकते हैं मतलब, तो भुजंग आसन मैंने दोनों तरह का दिखाया हुआ है लास्ट में, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे भी आपका बेली फैट कम होगा। इससे भी जो आप आगे करूँगी उससे भी। मैंने आज हर एक्सरसाइज का 50-50 बार किया हुआ है। आप लोग अगर घटाना चाहते हैं तो आप 3-3 सेट लगा सकते हैं, 2-2 सेट लगा सकते हैं। इसके साथ अगर आपने खाने में जैसे मैंने बोला वैसे कर लेंगे, आप 50 बार भी करेंगे तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं इतनी सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, इनमें से जो आपको ठीक लगे उनको आप पकड़ लीजिए। 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज, इनमें से आप 100 बार कर लीजिए, तब भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला कि हमने अपना वेट लॉस कितने महीने में किया है, तो सही पूछे तो मेरा वेट लॉस 1 महीने में मैंने 10 से 11 केजी किया था, फर्स्ट महीने। उस समय हमको ये नहीं पता था कि प्रोटीन लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन मैंने अपना वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से किया था। मैंने 2 ही चीज़ अपनाया था अपने लाइफ में। एक, मैंने 20 मिनट एक्सरसाइज करती थी सुबह टाइम, जब मेरे बच्चे चले जाते थे, सब मैं काम करके खाली हो जाती थी, तब मैं करती थी। दूसरी बात,
शाम को मैं रनिंग करती थी, तो रनिंग मैं बाहर जाके करती थी और बड़े आराम-आराम से करती थी। अब हम लोग आप जानते हैं कि हम औरतें कितना तेज़ी से कर पाएँगे, मैं आराम-आराम से करती थी। यहाँ पे मैं मुर्गा आसन की हुई हूँ। एक मेरी सिस्टर हैं जो मेरे को शुरू से फ़ॉलो कर रही हैं, वो डेली कमेंट करती हैं, दीदी मुर्गा आसन करो, मुर्गा आसन करो। तो यहाँ पे मैंने उनके कहने पर उनके लिए मैंने मुर्गा आसन किया हुआ है। तो दीदी अगर आप देख रही हैं तो आज आपकी मैंने विश पूरी कर दी है, तो कर लीजिएगा। मैंने ज़्यादा देर तक नहीं किया है, मैंने 1 ही मिनट किया है, पर इसको करना भी ज़रूरी होता है, ये अच्छा होता है। आपके सिर का मतलब जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, आँखों के लिए अच्छा होता है, करना चाहिए ये। लेकिन मेरे को डेली मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है? तो करिएगा। तो जैसे मैंने बोल रही थी कि मैंने रनिंग किया था बाहर जाके, आपको बाहर जाने का टाइम नहीं है तो आप घर में भी रनिंग कर सकते हैं। मैं पीछे के वीडियो में मैं रनिंग भी दिखाई हुई हूँ, जंप भी दिखाई हुई हूँ। और जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ, इन्हीं एक्सरसाइज को करके मैंने अपना वेट लॉस किया है। और साथ में मैंने जो खाना खाया है ना, तो खाना मैंने धीरे खाया है। इतना धीरे खाना खाया है कि खाना खाने में मैंने अपने आप को 20 से 25 मिनट का टाइम देती थी, कभी कभी आधा घंटा का टाइम दे देती थी। तो खाने का सबसे बड़ा इसमें रोल है कि मैंने जो भी खाना खाया, इतना चबा चबा के खाया, इतना चबा चबा के खाया, तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरा रोज़ हर रोज़ मेरा वेट लॉस हो रहा हो। तो इस तरीके से मैंने किया। और अपने मैंने वेट लॉस जर्नी में मैंने कभी चाय नहीं छोड़ा था, ना मैंने वैसे ज़्यादा मीठा छोड़ा था, कुछ भी ज़्यादा मैंने नहीं छोड़ा था। बस मैंने क्या थोड़ा सा बदलाव किया था, थोड़ा सा खाने का तरीका मैंने बदल दिया था। मैंने अपना खाना खाने में मैंने बहुत टाइम लगाती थी, आराम आराम से धीरे धीरे चबा चबा के जब तक वो मुँह में पानी नहीं बन जाता था तब तक तो मैं दूसरा निवाला डालती ही नहीं थी। दूसरी बात, खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी पीती थी, सिर्फ दोपहर भर के ग्रीन टी पीती थी। शाम सुबह मेरी चाय ही होती थी। और नाश्ते में मैंने अंकुरित मतलब चने और मूंग का मतलब बीज अंकुरित करके इनको मैंने खाया था। इसमें जैसे मान लीजिए टमाटर डाल लिया, खीरा डाल लिया, कभी एप्पल रहा तो एप्पल डाल लिया, कभी पनीर रहा तो पनीर डाल लिया, नहीं रहा तो इन दोनों चीज़ों को मैंने डाल के उसमें मतलब उसको मन में मतलब ये जैसे रोज़ खाएं तो फीका ना लगे, कभी हो 1 चम्मच, कभी कभी मैं उसमें नमकीन भी डाल लेती थी। मैंने कभी ऐसे मतलब बीमार वाला खाना, कभी वैसे वाला खाना मैंने नहीं खाया। ऐसे करके मैं नाश्ता अंकुरित बीज में ज़रूर मतलब 1 महीना मतलब कंटिन्यू ही मैंने लिया हुआ था। किसी दिन रह जाता था, जिस दिन मतलब अंकुरित नहीं हो पाता था उस दिन मेरा छूट जाता था। अब बाकी दोपहर का खाना जो मैं अपने फैमिली बच्चों के लिए बनाती थी वही मैं खाती थी। शाम के खाने में मैं वही खाती थी, सब्जी रोटी। बस किसी किसी दिन मैंने ओट्स और बेसन उसमें मिला लेती थी, उसकी रोटी बना लेती थी। बाकी मैंने अपने लाइफ में कोई भी चेंज नहीं किया था। अब किसी का मान ले बच्चों का बर्थडे पड़ता, जन्मदिन पड़ता, शादी का सालगिरह पड़ता, कभी अगर ऐसा हो कि बाहर खाना खाने भी जाना है तो मैं बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। तो खाना को मैं बाहर भी खाती थी तो वही धीरे धीरे खाती थी जैसे मैंने घर में खाती थी। ठीक है, तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये 2 चीज़ें आप अपना लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे आपका रोज़ वेट घट रहा है, रोज़ इंच घट रहे हैं। इससे धीरे धीरे खाने से आपका इंच बहुत घटता है, सबसे ज़्यादा इंच घटता है, बेली फैट बहुत जल्दी कम होता है। अगर इसी के साथ आपने 20 मिनट एक्सरसाइज कर दिया तो मान लीजिए सोने में सुहागा हो जाएगा। अब मैंने गलती क्या किया था कि मेरे को नहीं पता था कि प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, वो थोड़ी सी मेरे में कमी हो गई थी कि मैंने प्रोटीन नहीं लिया था। जो मेरा चेहरा था ना वो बहुत ही पतला हो गया था, बहुत सूखा सूखा हो गया था। फिगर तो अच्छा हो गया था लेकिन चेहरा बहुत ही मतलब डाउन हो गया था। तो इस वजह से सभी लोग हमको बोलने लगे थे कि अच्छी नहीं लगती हो, ये है वो है। फिर गाँव के लोग तो बोलते ही हैं, ये तो आप समझ ही सकते हैं। पर उसका कोई बात नहीं था। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप 11 किलो नहीं, कम से कम 5 से 6 किलो आप अपना वज़न हर महीने घटाइए। वैसे 5 से 6 केजी ही वज़न घटाना चाहिए 1 महीने में, वही सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे ज़्यादा घटाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम करते हैं ना उनका बहुत जल्दी असर आता है। और जो लोग मतलब एक बार कर चुके हों, बीच में छोड़ दिए हों, दूसरी बार कर रहे हों, तो उनका थोड़ा-सा धीरे हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट बार करते हैं ना उनका बहुत अच्छे तरीके से होता है, ये मैं कह सकती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। ये दोनों चीज़ आप कर लीजिए। बस मैं चाय पीती थी तो चाय की क्वांटिटी मैंने कम कर दिया था। हमको मतलब जैसे 1 महीने में मैंने 10 से 11 केजी कम किया था। फिर मैं बीच में गाँव चली गई, फिर मेरा बंद हो गया, तब भी मेरा वज़न नहीं बढ़ा था। मैं 1 महीना गाँव में रह के आई तब भी मेरा वज़न नहीं बढ़ा था। और फिर जब मैं यहाँ आई तो थोड़ा-सा ऐसे लगा कि रूटीन गड़बड़ा गई है, थोड़ा-सा मेरा 1 केजी बढ़ा। फिर मैंने किया तो फिर मेरा मतलब
कम से कम 6 महीने तक मैं मतलब ऐसा हुआ कि पूरा वो हो गया, ऐसा लगने लगा, सब बोलने लगे कि नहीं घटाना है। तो मैंने 2 बार में घटाया हुआ है, एक बार 11 केजी, एक बार 8 केजी। मैंने 2 बार में घटाया हुआ है। ये दोनों को मिला के हमको 6 महीना लगा। 6 महीना के बाद मेरा वेट पूरा घट चुका था। उसके बाद मैंने मतलब वेट घटना तो एक चलिए बात हो ही गई, अब बॉडी को शेप में लाना, बॉडी को टोन करना, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब बॉडी एक बार तो आपका स्किन सूख जाएगा, मतलब शरीर वो हो जाता है, वेट लॉस हुआ तो आप मुरझाए मुरझाए लगने लगेंगे, बीमार बीमार लगने लगेंगे। अब उसमें निखार देने के लिए इसको बहुत टाइम लगता है, जिसको बोलते हैं कि बॉडी को टोन करना है, मसल को गेन करना है, मसल को मतलब टोन करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरा कम से कम 1 साल हो गया है। मैं आप अगर हम विश्वास नहीं है तो आप पिछले करवा चौथ तक की फ़ोटो देखिएगा। मैं 2 साल हो गया मेरे को वीडियो बनाते हुए। अभी जो सिरबत आएगी ना, में हमको 2 साल हो जाएंगे वीडियो बनाते हुए। मैं वीडियो बनाने से पहले 11 केजी घटा के आई थी, 11 से 12 केजी। फिर मैंने अब वीडियो बनाते बनाते अपना 8 केजी घटाया हुआ है। तो आप अगर अच्छे से गौर से देखेंगे ना, तो जो मेरी सबसे फर्स्ट मतलब वीडियो हैं, उनमें से 5-6 महीने तक आप देखिएगा, जब तक मेरा 8 केजी नहीं घट गया था। अब फिर उसके बाद साल भर हो गया मेरे को अपने बॉडी को सेव मतलब मेंटेन करते हुए। तो मेंटेन करने में भी यही है कि थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज आप बीच बीच में करते रहें, रेगुलर कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। अगर बीच में छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, आपको करना होगा। अपने शरीर को 20 मिनट आधा घंटा देना ही देना होगा। और खाने में आपको जैसे कि आप धीरे धीरे खाइए। बीच में मेरा भी छूट जाता है, जैसे धीरे धीरे खाना मेरा भी सबका छूट जाता है, कहीं ना कहीं जाना आना होता है, कहीं चले गए। अगर इसकी आदत छूटती भी बहुत जल्दी है, लगाने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन छूट जाती है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, ये जो एक्सरसाइज मैंने किया ना, ये बेली फैट अपर फैट के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। आप लोग अगर ये 2 एक्सरसाइज कर लिया ना, तो आपका बेली फैट 1 महीना के अंदर अंदर एकदम अंदर हो जाएगा। साथ में जैसे मैंने बोला, खाना खाने का तरीका आप चेंज कर दिए, धीरे धीरे खाइए। उसके साथ आप सैलेड है, प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, वो शामिल कर लीजिएगा। मेरे जैसे गलती नहीं करिएगा, प्रोटीन और फाइबर का उपयोग थोड़ा करिएगा आप लोग। साथ में ग्रीन टी पी सकते हैं तो ग्रीन टी पीजिएगा। अगर ग्रीन टी नहीं पी सकते हैं तो गर्म पानी पी लीजिएगा 1 घंटे बाद। ठीक है, जो नए लोग हैं ना, नए लोग जो जुड़ रहे हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से करिए, एक बार मेरी बात मानिए, करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये मैं यकीन से कह सकती हूँ, गारंटी से कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा ये आपका रिजल्ट आएगा। और ये जो मैंने 2 एक्सरसाइज की, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं बेली फैट के लिए, तो ये एक्सरसाइज अपने जो और एक्सरसाइज करेंगे ना, ये 2 एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। साथ में लोम विलोम कपालभाति अगर आपको टाइम मिलता है सुबह या टाइम कभी भी, आप ज़रूर करिएगा। और नहीं, एक्सरसाइज के बाद आप 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर कर लिया करिए। ठीक है। रही बात किसी किसी सिस्टर का ये कमेंट आता है कि दीदी आप कितने बजे एक्सरसाइज करते हो, तो देखिए सबके घर का अलग अलग टाइम होता है। आप जिस समय आपको टाइम मिलता हो उस समय कर लीजिए। मेन होता है खाना खाने से आपको 2-2.5 घंटा पहले करना है, खाना खाने के तुरंत नहीं करना है। अब भर पेट खाना ना खाए हों तो आप 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए वीकनेस फील होती है एक्सरसाइज करते समय, तो उससे पहले आप आधा घंटा 10 मिनट पहले आप एक एक एप्पल है, कोई फ्रूट खा सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ आधी रोटी वगैरह आप कुछ खा के आप कर सकते हैं। बस आपको भर पेट खाना खा के तुरंत एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। ठीक है। बहुत ऐसे, इससे आपको बीमारी भी बहुत दूर होगी, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। एक जो मैं मतलब त्रिकोण आसन करती हूँ, जिसमें मैं पैर उठा के करती हूँ, 2-3 वीडियो पहले मैंने बनाया था उसमें, उसको देखिएगा। वो एक्सरसाइज में से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा होगा। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमको कब्ज है, मेरा पेट नहीं साफ होता है, उसको करेंगे तो उससे होने लगेगा। दूसरी बात, मेरे को बहुत सारी मेरी बीमारी भी गई हैं। मेरा जैसे सर्वाइकल का था वो भी चला गया, पैर में दर्द घुटने के पीछे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गांठें निकल रही हों, तो वो भी ठीक हो गया। सिर दर्द हमेशा रहता था, वो भी ठीक हो गया। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो अभी ठीक हो गई। कब्ज हमेशा रहती थी, जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी तब तक मेरे कब्ज बहुत रहती थी। अभी उसकी भी समस्या नहीं है, कभी कभार की बात हो जाती है कि हो जाता है आदमी का, लेकिन अब उतना नहीं है वो भी। ठीक है, आप कर सकते थे। ये भी बेली फैट के लिए एक्सरसाइज बहुत है, बहुत अच्छी है। आप चेयर के ऊपर रख के कर सकते हैं, बेड के ऊपर रख के कर सकते हैं, कोई चौकी है उसमें आप पैर रख के कर सकते हैं। आप उठिए, जितना आपसे पहले उठा जाए उतना उठिएगा। फिर आपको धीरे 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 धीरे, पहले मैं भी ज़्यादा नहीं उठ पाती थी, अभी देखिए मैं भी ज़्यादा उठ पा रही हूँ। तो
वेट लॉस तो एक बार हो भी जाता है, मेंटेन करने और उसको टोन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। टोन करने के लिए, बॉडी को शेप में देने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है, हर पार्ट की एक्सरसाइज करनी होती है, तब जाके बॉडी को शेप में ला पाते हैं। अभी मैं खुद नहीं ला पा रही हूँ शेप में, ज़्यादा पतली तो हो गई हूँ पर शेप में ज़्यादा मेरी भी नहीं आ पा रही है, जैसे मेरे को चाहिए वैसे नहीं आ रही है। बाकी तो सभी लोग, मेरे फॉलोवर जितने हैं ना, सभी बोलते हैं आप मत कीजिए मत कीजिए, आप बहुत पतली हो गई हैं। लेकिन हमको पता है ना कि जिस तरीके से चाहिए, जैसे बॉडी होना चाहिए, अभी उस तरीके से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप लोग करिएगा। आप बिना किसी चीज़ का भी कर सकते हैं, मैंने दो दो तरीका दिखाया हुआ है, आप कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी। अगर मान लीजिए कुछ समझाना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाती हूँ। और 1 से 2 दिन छोड़ के मेरी वीडियो आती है, वैसे मैंने 1 दिन छोड़ के ही रखा हुआ है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आदमी किसी काम में हो गया। जैसे इस समय थोड़ा सा मेरे घर में थोड़ी सी परेशानियां चल रही थी, बच्चे बीमार पड़ रहे थे, तो उसके वजह से मैं वीडियो रोज़ नहीं डाल पाती थी। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ, रोज़ आप लोगों को मोटिवेट करूँ, तो मैं करूँगी। ठीक है, तो करिएगा। और इस नए साल में, इस 2026 में सब लोग सोचिएगा कि फिट रहें, अपने आप को ध्यान रखें। अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहेंगे ना तो 2026 में ज़रूर पतले हो जाएंगे। देखिए, बहुत समय नहीं लगता है, बस आपको 10-15 दिन की मोटिवेशन मतलब ज़रूरत है। बाकी आप अगर 15 दिन कर लिए तो फिर आपसे हो पाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी, सुननी होगी, दिन में 2-3 बार देखनी होगी, और खाने को चबा चबा के खाना होगा। चाहे आप 2 मील खाएं, 3 मील खाएं, जब भी खाएं खाने को चबा चबा के खाइएगा। योगा एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं चबा चबा के खाना खाना, तो आप जो खाना खा रहे हैं ना, जितनी भूख है आपकी, उसका खाना आधा कर दीजिए। और एक्सरसाइज की क्वांटिटी आपको 20 मिनट से आधा घंटा 45 मिनट कर देना है। तो चाहे आप चबा चबा के खाना खाइए, 20 मिनट एक्सरसाइज करिए, और चाहे आप आधा घंटा एक्सरसाइज करिए और खाने को कम कर दीजिए। दोनों में आपके फ़ायदा है। आप जो आपको मतलब आपके मतलब जीवन में ऐसा लगे कि हम ये वाला कर पाएंगे, उसको आपको करना है। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। ओके, बाय बाय।